हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एंड उसी के साथ साथ लर्निंग लेसन को भी। ठीक है, काफ़ी सारे लोग इस प्रकार के जो बोरिंग काम होते हैं, मतलब जब भी बाजार में कुछ भी होता है, तेज़ी होता है तो भी वो हमें कुछ चीज़ें सिखाता है, एंड जब गिरावट होती है तो भी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिल जाती है। इन चीज़ों को हम लोगों ने निगलेक्ट करना नहीं होता है, जो कि मैक्सिमम लोग जो बिगनर होते हैं वो कर ही लेते हैं। बोरिंग टाइप की चीज़ें लगती है, पर देखा गया तो यही चीज़ें आप लोगों को मार्केट में हमेशा टिकने का हौसला यहाँ पे देती है। आज के दिन की बात करें तो जैसे कि आपको पता ही है, पोर्टफोलियो लेवल पे काफ़ी अच्छी खासी गिरावट होती हुई देखने को मिली है। तो सबसे पहले मिड कैप स्टॉक की अगर हम बात करें, काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। आप देख सकते हैं मिड कैप स्टॉक अगर आप एक ओवरव्यू करोगे तो एक अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मैक्सिमम लाल निशान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एंड जहाँ पे तेज़ी है वो भी मतलब नाम मात्र के लिए तेज़ी 0.03, कुछ खास यहाँ पे तेज़ी है नहीं करके। ठीक है, एंड वो भी कुछ ऐसे सेक्टर में है जहाँ पे हम लोग को ज़्यादा गिरावट देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। उसी के साथ साथ स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी पिटाई होती हुई देखने को मिली है। अच्छा खासा लाल लाल निशान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कुछ कुछ स्मॉल कैप तो 10%, 11%, 12% तक क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड ज़्यादातर करके स्मॉल कैप अगर आप चेक करोगे तो लाल निशान ही हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हरा निशान या फिर जो ब्लू मतलब वही है तेज़ी देखने को मिल रही है, वो भी पॉइंट पॉइंट में देखने को मिल रही है। मुश्किल से समहाउ उन्होंने अपनी तेज़ी यहाँ पे टिकाई है करके। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, लिस्ट बहुत लंबी है, मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। देखिए कितनी लंबी लिस्ट है, बट लाल निशान देखिए रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, तो ये लिस्ट ऐसे यहाँ पे चलती रहेगी। एनीवेज, सबसे पहले कौन सा लेसन हम लोग को सीखने को मिल जाता है कि हाँ, ये हम लोग जो सुनते हैं ना, खास करके बिगिनर, कि स्मॉल कैप में पैसा बनता है, मिड कैप में बनता है, विच इज़ ट्रू, बट याद रखें वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा डूबता भी है। ठीक है, ये भी पॉइंट हम लोगों ने सेकंड हाफ भी सुनना चाहिए, देखना चाहिए। आज की गिरावट ये इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बड़े लेवल पे बात करें वहाँ पे भी गिरावट हुई है, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, बट येस, जो स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप में जो गिरावट हुई है वो बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। गिरावट का अर्थ ये नहीं होता है भाई कि कंपनियां बर्बाद हो गई करके, बट हाँ, ये बहुत हम लोग को सीखने को मिल जाती है। जहाँ पे तेज़ी अच्छी देखने को मिलेगी वहाँ पे करेक्शन भी, गिरावट भी, क्रैश भी बहुत ही अच्छा खासा ज़रूर देखने को मिलेगा। देन अगर हम लोग सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आगे आना चाहेंगे किस में, सरकारी स्टॉक्स में। यस, सरकारी स्टॉक्स की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ज़बरदस्त हम लोग को महाभूकंप यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अगर मैं कुछ झलके भी अगर आपको दिखा दूँ, जैसे कि NHPC की अगर हम बात करें 15% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो 11-12% की गिरावट है। देन RVNL की बात करेंगे तो यहाँ पे भी 11-11.25% की गिरावट। BEML की बात करेंगे तो सेम 10 से 10.25% की गिरावट। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे तो 11% से ज़्यादा की गिरावट। PSB की बात करें 10% सर्किट लग गया इसलिए ठीक है, वरना और भी नीचे खींचा जा सकता था। IOB की बात करें, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेम वही सिनेरियो 10% के आसपास। यूको बैंक की बात करें सेम 10% की गिरावट। महानगर मतलब MTNL की अगर हम लोग बात करें तो सेम सर्किट 10% की गिरावट देखने को मिली। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो 9 से 10% की गिरावट। रिट्स की बात करें तो 11-12% की गिरावट। ठीक है, नेल्को की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी अच्छी खासी 4% की गिरावट। RCF की बात करेंगे 8-8.25% की गिरावट। मतलब अगर ये लिस्ट निकाली जाए तो ये लिस्ट तो चलती ही रहेगी। एक और कौन सा लर्निंग लेसन हम लोग को सीखने को देखने को मिला है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका था। कौन सा, कि हाँ, जिस स्टॉक में आप लोगों को अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी, जो जितना रफ्तार से भागेगा और जिसकी जितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, ठीक है, उसमें करेक्शन भी, गिरावट भी उतना ही होगा, क्योंकि इसमें ब्लाइंड निवेशक भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ब्लाइंड निवेशक मतलब बस ऐसे ही स्टॉक में फोमो के चलते खरीद लेते हैं। 100 का 200 हो गया, 200 का 400, 400 का 500, कहीं 500 का 700 ना हो जाए, इसीलिए जो खरीदते हैं, ठीक है, वह ऐसे ही लोग फटाफट यहाँ पे एग्जिट करने के लिए भी यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो जो जितना अच्छा यहाँ पे भागे, और ये हर वक्त यहाँ पे चीज़ें बदलती रहती है। ठीक है, आज हम इन स्टॉक्स की बात करें, कल किसी और स्टॉक्स की भी हम लोग यहाँ पे बातचीत ज़रूर करते होंगे। ये भी एक चीज़ हम लोग को सीखने को और देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यस, काफ़ी लोगों का यही सवाल आ रहा है, सर व्हाट नेक्स्ट, खास करके सरकारी कंपनीज़ की अगर हम बात करेंगे तो क्या मतलब क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, एक पॉइंट आपने दिमाग में फिट करके रखना चाहिए। ये मैं पॉइंट इसके पहले भी बहुत बार हाईलाइट कर चुका हूँ कि अगर आपको इन कंपनीज़ में जाना है, ठीक है, कुछ भी करना है, बाय सेल होल्ड एनीथिंग, तो एक पॉइंट याद रखना भाई कि इलेक्शन का पीरियड हम लोग को अभी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इलेक्शन के पीरियड में ऐसा बहुत सारा ड्रामा चलता है। आज की गिरावट हम कोई इलेक्शन के ड्रामा के चलते कह नहीं सकते। आज की गिरावट प्रोबेबली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो क्वार्टर्स के अर्निंग सामने आ रहे हैं जितने भी सरकारी कंपनीज़ के, वो इतने कुछ खास नहीं, ओके, खास करके जो तेज़ी देखने को मिली है,
ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं कुछ बड़े प्लेयर्स अपना माल बेचते हुए देखने को मिल रहे हैं और उसी चीज़ के चलते हम लोग को मैक्सिमम गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट इस पॉइंट को भी निगलेक्ट नहीं करना है कि इलेक्शन का पीरियड यहाँ पे देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, मार्केट में जब भी हम लोग को ये पता चलेगा कि भाई इलेक्शन में ये पार्टी जीत कर आ रही है, क्या वो मेजोरिटी के साथ आ रही है, नहीं आ रही, अगर मेजोरिटी के साथ कोई अगर चुनकर आ रहा है, अगर ऐसा नजर आएगा, रिपोर्ट्स आएंगे, तो स्टॉक्स या फिर मार्केट में तेजी आती हुई देखने को मिलेगी, जिसमें सरकारी कंपनियां भी रहेगी। अगर पता चल रहा है कि नहीं नहीं भाई कि यहाँ पे मेजोरिटी के चांसेस कम है, तो फिर यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। ये भी पता चल जाएगा कि मतलब एक अनुमान रहता है कि भाई ये पार्टी आ सकती है जीत कर, या फिर वो जीत कर आ सकते हैं जो कि बाजार को नहीं चाहिए वो आ रहे हैं करके, तो और गिरावट हो सकती है। तो इस प्रकार के ड्रामे चलते हैं भाई इलेक्शन में। ठीक है, एंड ये लोकसभा का इलेक्शन है। ठीक है, ये भी पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने शायद से इसको एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, तो ज़रूर ये वाले पॉइंट को आप लोगों ने मिस नहीं करना है। इसका रिमाइंडर ज़रूर आप लोगों ने सेट करके रखना है। ठीक है, रैंडम बाइंग सेलिंग काफ़ी सारे लोग करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो एज़ यूजुअल जो ये सवाल पूछा जाता है, सर क्या हम बाय करें, होल्ड करें, सेल करें, तो ये तो मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया और मेरा आंसर कभी नहीं बदलेगा कि आपका बाइंग सेलिंग होल्डिंग ये जो भी कुछ रहेगा वो बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच आपका रहना चाहिए। अगर आपका अप्रोच बिजनेस ओरिएंटेड नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, आप पैनिक में कभी ना कभी तो एग्जिट यहाँ पे कर ही लोगे। ठीक है, अगर मैं मेरा ये एग्जांपल अगर आपके सामने यहाँ पे रख दूँ, तो पहले तो एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि हाँ ये कंपनी मेरे पास है और मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं भाई कि बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो करके। आपको जो लगता है आप यहाँ पे कर सकते हैं। मुझे भी जो लगता है वे कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, बाय और कर सकता हूँ, कभी भी सेल कर सकता हूँ, एग्जिट कर सकता हूँ। मैं कोई टेलीग्राम देकर नहीं ये डिसीजन यहाँ पे लूँगा। तो चलिए एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, कौन सा, IRCTC का। ठीक है, अभी IRCTC की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो क्या ये कंपनी मेरे पास है? हाँ है मेरे पास। कब से है भाई? बहुत पुराने समय से। आपको बताना चाहूँगा कोविड से भी पहले। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कोविड से पहले, तो आपको एक बात दिखाना चाहूँगा कि अगर आप कोविड से पहले अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो एकदम ही मेगा क्रैश भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, आपको याद होगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं एकदम ही रॉकेट की तरह भी हम लोग को ये भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, तो उस वक्त भी ये सेम चीज़ मैं सिर्फ एक ही स्टॉक लेकर एग्जांपल बता रहा हूँ, बट इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती है। फिर यही देखने को यहाँ पे मिल रहा था, रोज़ तेज़ी रोज़ तेज़ी। तो उस वक्त भी मैंने सेम टाइप के वीडियोस बना के आपको यही पॉइंट बताया था, कौन सा, कि भाई तेज़ी देखकर निवेश करना नहीं होता है, आपको बिजनेस समझकर निवेश करना है। ठीक है, अगर आप तेज़ी समझकर देखकर निवेश कर रहे हो तो कोई बात नहीं, जिस दिन गिरेगा आप एग्जिट कर जाओगे। आप देख सकते हो उसके बाद क्या ज़बरदस्त और क्रैश हम लोग को देखने को मिला। लगभग 50% तो क्रैश ऐसे ही हुआ था। अगर आप देखोगे 1000 के आसपास था और उसके बाद आप देख सकते 500 के आसपास हुआ था, 45% तो ऐसे ही गिरा था। फिर उसके बाद देखिए उसी लेवल पे वापस आने के लिए उसको कितना टाइम यहाँ पे लगा। ठीक है, तो बताने का मकसद क्या, मेरे पास पहले भी था, आज भी है। ओवरऑल अगर देखा गया तो रिटर्न्स भी काफ़ी शानदार बनते हुए देखने को मिल चुके हैं। बोनस स्प्रेड भी जो रहता है वो भी यहाँ पे मिल चुका है। बट मेजर बताने का मकसद क्या है, मकसद मेरा ये था भाई कि मुझे फ़ायदा इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने बिजनेस देखकर पहले निवेश किया था। ठीक है, आज भी मुझे फ़ायदा यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये नहीं देख रहा हूँ मैं कि भाई तेज़ी हो रही है, मंदी हो रही है, ये ड्रामा तो चलता रहेगा भाई। कोविड में भी आप देख सकते इतना ज़बरदस्त क्रैश हुआ था। ठीक है, देन उसके साथ साथ आप देख सकते कन्वीनियंस फी का जो ड्रामा होता है, सरकार ने पहले हाँ बोला फिर ना बोला, तभी भी क्रैश हुआ। तो आपको धंधा समझना है भाई, किस चीज़ के चलते कंपनी का बिजनेस ख़त्म हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, उस हिसाब से हम लोगों ने डिसीजन लेना होता है। ठीक है, बट ये बोरिंग चीज़ें हजम ही नहीं होती है रिटेल इन्वेस्टर को। ठीक है, उनको चाहिए भाई शॉर्टकट, आप मुझे शॉर्टकट बता दो। शॉर्टकट वेटकट कुछ नहीं होता है भाई, ये चीज़ें देखनी होती है। मैंने डिसीजन लिया कि हाँ भाई मुझे इसका ये बिजनेस अच्छा लगता है, थोड़ा मोनोपोली एंड प्लस फ्यूचर में ग्रोथ भी आ सकती है क्योंकि रेलवे सेक्टर को एक्सपांड करने के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पे बचा हुआ है। पहले तो देखा कि तो इतना कुछ भी नहीं भागा, एक ही लेवल पे पड़ा हुआ था कई समय से, तभी काफ़ी सारे लोग इन स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी के हिसाब से बोलते थे ऐसे वैसे, और जैसे ही भागते तो आपको पता है सबके बोल बदल जाते हैं। फिर वापस रॉकेट बन गया तो हर कोई कह रहा है कि अच्छा स्टॉक है, फिर वापस गिरा तो कहते हैं यार घटिया स्टॉक है। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आपको टाइमिंग समझ में यहाँ पे आना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। अगर आपका टाइमिंग ये है कि तेज़ी हो रही है इसलिए मैं खरीद रहा हूँ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। और मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम अभी यही बन चुका है। अगर आप ये जितने भी स्टॉक्स देखोगे, ये जो अभी हम लोग को गिरते हुए देखने को मिले, किसको प्रॉब्लम हो रहा है? जिन्होंने अभी अभी खरीदा है ना तेज़ी देखकर, उन्हीं को प्रॉब्लम है। जो पुराने लोग बैठे हुए ना उनको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये दिक्कत ज़रूर है कि भाई एक ज़माने में चलो 150% का रिटर्न था, अभी वो गिरकर आ चुका है 130 तक। हाँ ये आप कह सकते हो, बट ओवरऑल कोई बर्बादी नहीं हुई है। सो इस फेज़ में आने के लिए ये जो बेनिफिट हम लोगों को मिलते हैं ना कि इतना अच्छा खासा रिलैक्सेशन, ठीक है, उस फेज़ में आने के लिए भाई आपको भी ये सारा टॉर्चर से गुजरना पड़ता है। स्टॉक यहाँ पे इतने सालों साल नहीं चला था, ज़बरदस्त क्रैश हुआ था, फिर एक और बार क्रैश हुआ था, तब ये सारा जो खेल हम लोग देखने को मिल जाते, उसके बाद ये रिटर्न्स यहाँ पे बनते हैं। अब उसके बाद आप उस पोजीशन पे आते हो कि कंपनी वहाँ से कितने भी क्रैश हो जाए 40, 50, 60, 70, 80%, स्टिल
आपके पास पर्याप्त समय अवेलेबल होता है डिसीजन लेने के लिए कि भाई निकलना है कि नहीं निकलना है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जाने के लिए भाई आपको लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। ये तो अभी अभी जस्ट निवेश किए, कितने लोगों ने 1 महीना भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो उनका रीज़न क्या है, बस फोमो के चलते तेज़ी देखकर उन्होंने खरीदा है। सो अगर आप ऐसे सिचुएशन को देखकर अगर आप स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, फिर वो कोई भी स्टॉक क्यों ना हो, ठीक है, आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, मार्केट में आपका टिकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि मार्केट मैक्सिमम टाइम नीचे ही रहता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। बट अगर किसी ने प्रॉपरली अगर बिजनेस को देखा है, समझा है, और अगर डिसीजन यहाँ पे लिया होगा, ठीक है, तो ऐसी व्यक्ति प्रॉपरली टिकती है। देखिए, टिकने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एक ही चीज़ आपको मैनेज करनी आनी चाहिए शेयर मार्केट में। ये गोल्डन रूल है, याद रखना। जिसको गिरावट मैनेज करना आ गया ना दोस्तों, दैट्स इट, वही मार्केट का असली प्लेयर है। तेज़ी में कोई सवाल पूछता ही नहीं, एक्सट्रीम तेज़ी में भी नहीं, कंसल्टेशन फेज में भी चलो रो रो कर कुछ लोग होल्ड कर लेते, गिरावट में आधी जनता साफ हो जाती है, जो कि अभी देखने को मिल रहा है। ये गिरावट है भी नहीं कुछ भी, ठीक है। ये तो जिन्होंने अभी अभी खरीदा है वो डिस्टर्ब यहाँ पे होते होंगे। जो पुराने प्लेयर है वो अभी भी बहुत आराम तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। उनको पता है कि वो बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है, उसमें एक पोटेंशियल नज़र आ जाता है, तो उस हिसाब से वो अपना निवेश लगा कर यहाँ पे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने ध्यान देना है भाई। गिरावट जिसको समझ में आ गया कि क्यों हो रहा है करके, कि जस्ट एक नॉर्मल सेलिंग है, ओवर वैल्यूएशन हुआ था, हाँ ठीक है, गिरावट यहाँ पे नॉर्मल ही देखने को मिल रही है, कोई इंटरनल इशू यहाँ पे नहीं है, तो उस चीज़ के चलते आप जरूर चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं भाई बिजनेस ही खराब है, तो फिर आने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इवेलुएट करनी पड़ेगी भाई, पेन पेपर कॉपी लेकर, ठीक है, जो कि मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा जब बाजार टॉप पे जाता है बहुत सारे लोग मार्केट में आ जाते हैं, और जैसे बाजार नीचे आ जाता है काफ़ी सारे लोग मार्केट छोड़ देते हैं। सो यही उसके पीछे का मेजर यहाँ पे रीज़न होता है, क्योंकि टॉप पे सारे स्टॉक भागते हुए देखने को मिल जाते हैं, एंड गिरावट जब आज थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिला है, कितने सारे लोग लिटरली डरे हुए हैं कि भाई कल तो मत गिरो, कल तो मत गिरो। भाई तो आपके और मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मार्केट जैसा रिएक्ट करना है वैसे ही करेगा। एक ही बात हमारे मतलब होती है कि अच्छे कंपनी को इवेलुएट करना होता है, उसमें निवेश करना होता है, और लंबी अवधि में होल्ड करना होता है, दैट्स इट। इतना ही काम हमारे हाथ में होता है। बाकी बाजार ऑटोमेटिकली उस स्टॉक में क्या प्लस माइनस ये चलता रहता है। कोविड जैसी सिचुएशन अगर आ गई तो भाई स्टॉक मार्केट 50% हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल जाते हैं, फिर क्या करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। जिसका बिजनेस अच्छा है वो आपको अल्टीमेटली रिटर्न बना के देता है, जो बिजनेस खराब रहेगा वो आपको अल्टीमेटली रिटर्न बना के नहीं देगा, शॉर्ट टर्म में दे सकता है, लॉन्ग टर्म में नहीं। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने प्रॉपरली स्टडी यहाँ पे करनी है और डिसीजन यहाँ पे लेना है। और ये जो भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को अभी बताए थे उसको वापस गो थ्रू यहाँ पे करना है, क्योंकि यही चीज़ें आपको सिखाएगी भाई। ये सिचुएशन अगर आपको समझ में आ गई, एंड अगर आपको मार्केट एग्जैक्टली क्या है समझ में आ गया, तो आप बहुत लंबी पारी खेलोगे, आप 2030 में भी मार्केट में रहोगे। वरना ऐसे काफ़ी सारे लोग रहेंगे जो 2030 में मार्केट में नहीं रहने वाले, क्योंकि वो उस प्रकार की गिरावट वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे लर्निंग पर्पस वाला वो मैंने आपके सामने रख दिया। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।